नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प लेख पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। शीर्षक है चपखर का हिमालयी दृश्यों का प्रवेश द्वार। जी। ये लेख हमें ले जाता है चपखर का। या काठमांडू घाटी की दक्षिणी पहाड़ियों में बसा एक गांव है जी। और आजकल ये जगह थोड़ी चर्चा में है, खासकर उन लोगों के लिए जो शहर से थोड़ा दूर प्रकृति के पास जाना चाहते हैं। हाँ। तो आज हम देखेंगे कि इस जानकारी के आधार पर चपखरका में ऐसा क्या है, क्यों ये इतनी खास बन रही है। शुरुआती बातें तो यही हैं कि हाइकिंग और छोटी ट्रिप्स के लिए ये एक हॉटस्पॉट जैसा बन रहा है। लेख में जिक्र है इसके हरे भरे चीड़ के जंगलों का, पाइन फॉरेस्ट्स। हाँ। सोचिए, वो घने जंगल, साफ हवा और शांति, सुनने में कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल। और ये भी कि यहाँ से पहाड़ों के बड़े सुंदर पैनोरामिक व्यूज मिलते हैं। मतलब सिर्फ जंगल नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस है। सही कहा। चीड़ की जंगल, उनकी अपनी एक खास खुशबू होती है, एक माहौल होता है। और जब आप लगभग 2300 मीटर मतलब करीब 7500 फीट की ऊंचाई पर हो, जैसा लेख बता रहा है, हाँ, तो ये अनुभव और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। 2300 मीटर, ये तो काठमांडू घाटी के हिसाब से देखें तो काफी ऊंचाई है। क्या यही वजह है कि ये इतना पॉपुलर हो रहा है, ये ऊंचाई? निश्चित रूप से हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर है। इतनी ऊंचाई पर होना मतलब ये इसे एकदम एक शांत हिल स्टेशन वाला फील देता है। अच्छा। तापमान कम, हवा साफ और शायद सबसे बड़ी बात, शहर के शोरगुल से, भागदौड़ से बिल्कुल दूर। तो ये सिर्फ फिजिकल ऊंचाई नहीं, एक तरह से मेंटल पीस वाली ऊंचाई भी है। सही। उन लोगों के लिए तो ये परफेक्ट है जो शहर से ब्रेक चाहते हैं पर बहुत दूर भी नहीं जाना चाहते। हाँ, ये बिना ज्यादा दूर जाए वाली बात ये शायद बहुत जरूरी है। काठमांडू के इतना पास होना कितना आसान बना देता होगा। बिल्कुल, एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, वापस नज़ारों पर आते हैं। लेख कहता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बड़े कमाल के नज़ारे देखते हैं। वैसे पहाड़ों में सनराइज सनसेट देखना तो हमेशा ही खास होता है। बिल्कुल। और चपखरका जैसी जगह से जहाँ खुलापन हो, सामने हिमालय रेंज हो, तो वो अनुभव यादगार बन जाता है। हाँ। सोचिए, सुबह की पहली किरणें बर्फ पर, या शाम को वो आसमान के रंग, सिंदूरी, बैंगनी, ये वो चीजें हैं जो लोगों को खींचती हैं। ये सिर्फ फोटो के लिए नहीं होता। नहीं, बिल्कुल। ये एक गहरा अनुभव होता है। और हिमालय की चोटियों की बात करें तो लेख कहता है कि साफ मौसम में तो पूरी रेंज दिखती है। लांगटांग, गौरीशंकर, गणेश हिमाल, इन सब चोटियों के नाम है। ये तो कमाल है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब नेपाल की जानी मानी बहुत महत्वपूर्ण चोटियां हैं। लांगटांग अपनी खूबसूरती के लिए, गौरीशंकर का अपना महत्व है, गणेश हिमाल की भव्यता, इन सबको एक ही जगह से देख पाना वाकई शानदार है। आपको हिमालय की वो विशालता का एहसास होता है। लेकिन फिर लेख में एक नाम आता है जो शायद किसी भी नज़ारे को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है, माउंट एवरेस्ट। जी। लेख कहता है साफ मौसम हो तो कभी कभी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सगरमाथा यानी माउंट एवरेस्ट की झलक भी मिल सकती है। क्या ये सच है? जी हाँ, लेख का दावा तो यही है। और देखिए, ये बात ये चपखरका के आकर्षण को कई गुना बढ़ा देती है। अच्छा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का दिखना वो किसी भी जगह को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। वो सिर्फ एक और सुंदर नजारा नहीं रहता, वो एक आइकॉनिक अनुभव बन जाता है। कभी कभी दिखने वाली चीज का इतना असर, जी, ये दिलचस्प है। बिल्कुल। क्योंकि वो कभी कभी वाला जो एलिमेंट है ना, हाँ। वही तो उसमें एक रहस्य, एक उम्मीद जोड़ता है। लोग जाते हैं इस आस में कि शायद शायद हम लकी हों और हमें दिख जाए एवरेस्ट। हाँ, एक एक्साइटमेंट रहता है।